नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। कल भाजपा ने 5वीं लिस्ट जारी की है और जहां झारखंड के 3 लोकसभा सीटों की घोषणा की है। इसमें तो सबसे बड़ा नाम है सीता सोरेन का, जहां भाजपा ने दुमका से उन्हें टिकट दिया है। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, कल भाजपा ने 5वीं लिस्ट जारी की है, उसमें सबसे बड़ा नाम सीता सोरेन का है और सीता सोरेन को दुमका से सीट दिया है, वो भी सुनील सोरेन को पहले भाजपा ने टिकट दिया, उन्हें हटाकर आखिर क्यों दुमका से सीता सोरेन को टिकट दिया गया है, इतना क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है सर? ये पहले समीकरण को हम देखते हैं। जो 3 सीटों का कल घोषणा हुई, हालांकि दुमका पहले घोषणा हो चुकी थी, जिससे सुनील सोरेन का टिकट, जैसा आपने बताया, काटा गया है। लेकिन ये जो धनबाद और चतरा 2 वेटिंग में था, गिरिडीह पहले से पता था कि आजसू को वहाँ कैंडिडेट खड़े हुए थे, इसलिए आजसू के खाते के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन अभी भी आजसू आज तक भी अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं किया है। तो पहले इन 2 सीटों के, जैसे धनबाद और चतरा, 2 ऐसे सीट थे जो क्षत्रिय समाज के लिए था इन सीटों को। लेकिन इन क्षत्रिय समाज का यहाँ से दोनों सीटों से, मतलब इस बार झारखंड में जो बीजेपी के 13 सीटें हैं, 13 में से एक भी वैसे उम्मीदवारों को नहीं दिया गया है। तो एक तो बीजेपी को इनको लेकर नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। जिस तरह से आपने देखा, जैसे इन नामों का घोषणा हुआ, पीएन सिंह का टिकट कटा, सुनील सिंह का कटा, बोला जब सभी को आपने टिकट रिपीट कर दिया, अधिकांशतः लोगों को आपने कर दिया, तो फिर इन लोगों को क्यों काटा? तो एक तो आपको इसकी नाराजगी झेलनी होगी। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं दुमका सीट पर, लेकिन दुमका महत्वपूर्ण है। जब सीता सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन किया था, उसी समय अटकलें लगाई गई थी कि बीजेपी इसका इस्तेमाल परिवार के खिलाफ, मतलब जो शिबू सोरेन परिवार है उसके खिलाफ सीता सोरेन को करेगा। उसी लिए उन्होंने इतना महत्वपूर्ण उनको महत्व दिए गया है। या तो कल्पना सोरेन जो गांडे उपचुनाव हो रहा है उसके खिलाफ उतारेगा, या दुमका में जो गुरुजी का, शिबू सोरेन का, जेएमएम का गढ़ रहा है, जो इतने सालों से उस सीटों को, एक माना जाता है कि संथाल का सबसे जो गढ़ है वो दुमका है, और वहाँ से जो है शिबू सोरेन और जेएमएम का उदय हुआ है। इस बात शिबू सोरेन को कहा जा रहा है कि वो नहीं लड़ेंगे, इसलिए कि वो अस्वस्थ हैं और काफ़ी उनकी उम्र हो गई है। तो जैसे हमने कहा कि विरासत छीनने की लड़ाई है, कि इसलिए कि अब जो घर की 2 बहुएं राजनीति में आ गई हैं। एक तरफ से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने जेएमएम को जिस तरीके से संभाला है, और अभी जो है जेएमएम का नेतृत्व एक तरीके से पार्टी का नेतृत्व कर रही है, सरकार का नेतृत्व भले ही चंपई सोरेन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सीता सोरेन बीजेपी के पाले में आ गई है। तो बीजेपी को पता है कि देखिए, जो झारखंड एक इमोशनल संवेदनशील स्टेट है, यहाँ जो आदिवासी समाज है वो उस तरीके का नहीं है कि जैसे आप पूरे देश में आप किसी नारे के सहारे आप वोट ले जाएंगे, या किसी आप धर्म के विषय पर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ जो सीट है, यहाँ समीकरण आपको कई तरह के मुद्दों से होता है। स्थानीय खासकर मुद्दे तय करते हैं, जो भावनात्मक मुद्दे हैं वो तय करते हैं। तो इसलिए एक ही घर के 2 बहुओं की, कि अब असली वारिस किसके साथ है जेएमएम की। दुर्गा सोरेन की एक विरासत है उनके साथ, जो उनके पति रहे हैं स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, जो शिबू सोरेन के बाद जेएमएम की राजनीति में आते थे। इसलिए कि हेमंत सोरेन राजनीति में नहीं थे, दुर्गा सोरेन की देहांत के बाद उन्होंने आया, जैसा कि। तो ये विरासत छीनने की लड़ाई है, और विरासत की कि अगर दुमका सीट सीता सोरेन, सीता सोरेन के सहारे बीजेपी अपने पाले में कर लेती है, तो आप समझ लीजिए कि एक तरह से जेएमएम की बहुत बड़ी हार है। इसलिए कि उनके एक तरीके का जो उनका गढ़ था उसमें वो सेंध लगा देगी सीता सोरेन के लिए। तो ये एक तरीके से इसलिए वर्चस्व का सीट होगा, और झारखंड की राजनीति में पैर जमाने को लेकर, अपने को माटी की पार्टी साबित करने के लिए ये तरीके से बीजेपी ने रणनीति बनाया है, और इसलिए सीता सोरेन को वहां पर खड़ा किया है। जेएमएम जिसे भी खड़ा करे, वो परिवार से खड़ा करे या परिवार के बाहर से लोगों को खड़ा करे, लेकिन ये बात मान के चलिए कि जेएमएम के लिए वो नाक का विषय है, वो विरासत का विषय है, उनका गढ़ है। वो किसी भी हालात में दुमका अपने हाथों से वो जाने नहीं देंगे। और इस लड़ाई में सामने कौन होगा, संभालेगा जेएमएम की तरफ से? तो कल्पना सोरेन। यहाँ लड़ाई सीता सोरेन वर्सेस कल्पना सोरेन को होगा। आपने देखा कि इसके कितना एक तलखी है कि आप कल ही हमने खबर ये चलाया था कि केंद्र सरकार ने उन्हें जेड श्रेणी की सिक्योरिटी दी है, और कल सीता सोरेन यहाँ पर लौटने वाली थी, सारी तैयारियां होगी थी उनके स्वागत के लिए। लेकिन क्या हुआ कि राज्य सरकार ने कहा कि भाई देखिए, चुनाव का समय चल रहा है, हम आपको जेड श्रेणी का सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हमारे पास अभी जो है ये सारी व्यवस्था नहीं। उसको लेकर भी राजनीति हुई कि राज्य सरकार नहीं चाहती है सीता सोरेन यहाँ पर झारखंड में आए, प्रचार करें, और उसके चलते उन्हें कल
नहीं ये आना पड़ा, वो अपनी जो है प्रोग्राम को स्थगित करी। तो बहुत सारी राजनीति आप लोगों को देखना पड़ेगा, इसलिए कि देखिए जब कोई पार्टी के बाहर से बोलता है, कोई हमला बोलता है, बीजेपी के दूसरे लोग हमला बोलते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जब परिवार के अंदर से कोई हमला बोलता है तो वो जवाब देना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जेएमएम के लिए, कल्पना सोरेन के लिए, हेमंत सोरेन के लिए वो मुश्किल होगा, इसलिए कि उनके परिवार का वो अभिन्न हिस्सा रही हैं, उनके खिलाफ वो, इसलिए कि आपने देखा जैसे ही ने कल्पना पार्टी ज्वाइन करने के बाद सीता सोरेन ने जिस तरीके से शिबू सोरेन परिवार पर उन्होंने हमला बोला, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम हमारे दुर्गा सोरेन के देहांत के बाद हमने और हमारी बेटियों ने जिस तरीके का दंश झेला है, जिस तरीके का इग्नोरेंस झेला है और उस अपमान झेला है किसी ने, तो अब वो समय आ गया है कि हम अपनी बेटियों के लिए खड़े हैं। और इसलिए आप हमारी व्यक्तिगत एक हिसाब से ना देखिए, हमारी जो है इस महत्वाकांक्षा के हिसाब से ना देखिए, बल्कि हमें इस संघर्ष को आप देखिए कि हमें अपने बेटियों के भविष्य के लिए खड़ा होना, और इसलिए हमने पार्टी छोड़ा है। उन्होंने अपने लोगों को एड्रेस किया था। तो आप अब बात यहाँ पर है कि इसके बाद जब कल्पना सोरेन ने पोस्ट लिखा और उन्हें दुर्गा सोरेन के बारे और हेमंत सोरेन की अपनी जो विरासत है, जो रिलेशन थे, उसके बारे में जब उन्होंने कहा और दुर्गा सोरेन को नाम लेकर उन्होंने हमला, मतलब एक तरह से जवाब प्रहार करने की कोशिश किया कि कुछ वैसे लोगों के साथ आप खड़ी हो गई हैं जिन शक्तियों के खिलाफ आज हेमंत सोरेन जेल में है, जिस शक्तियों के खिलाफ जो है शिबू सोरेन लड़े, जिस शक्तियों के खिलाफ जो है, जिस सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ जो है स्वर्गीय दुर्गा सोरेन लड़े। तो एक तरीके से वो प्रहार था। तब उन्होंने क्या कहा उनकी बेटियों, और उन्होंने एक के बाद एक, आपने देखा 7-8 ट्वीट किया गया था, और ट्वीट में कहा गया था कि देखिए आप एक तो हमारे पिता का नाम नहीं ले सकती हैं, इसलिए कि आपके मुंह से वो नाम शोभा नहीं देता। अगर फिर सीता सोरेन ने कहा था कि देखो आप हमारे मुंह में उंगली न डालो, नहीं तो अगर हम मुंह खोलेंगे तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। तो आप समझिए कि तलखी कितना है, और ये चुनाव में देखने को मिलेगा। आपको कई बातें निकल कर आएंगी, आरोप प्रत्यारोप होगा, हो सकता है कि ये बातें उससे भी आगे कानूनी लड़ाई भी बन जाए। तो बहुत सारी ये चीज़ें होने वाली है। तो घेराबंदी, और इस बार आप मान के चलिएगा झारखंड के राजनीति का केंद्र दुमका सीट रहेगा। आपको देखिएगा उस प्रचार में प्रधानमंत्री भी आपको आएंगे, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री से लेकर उसी तरीके से गठबंधन भी अपनी पूरी शक्ति आपको लगाएगा। तो आप ये समझिए कि सीता सोरेन के बहाने शिबू सोरेन परिवार को एक तरीके से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, पूरी जो जेएमएम की राजनीति है उसको एक तरीके से घेरने की एक कोशिश होगी, इसलिए ये सीट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सर आप जैसा कह रहे हैं कि दुमका जो सीट है सोरेन परिवार का गढ़ रहा है, तो क्या सीता सोरेन के एंट्री में क्या समीकरण होगा, जहां आप देख सकते हैं कि मतलब इधर पूरा सोरेन परिवार है, जहाँ बसंत सोरेन है उनके साथ उनके छोटे भाई है, और इधर सीता सोरेन अकेली है, तो क्या समीकरण होगा सर? समीकरण आपको आप ये देख लीजिए कि समीकरण तो बन चुका है कि हमने जैसे कहा कि इतने वीआईपी सीट होगा कि वहाँ प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता आएंगे और तरह की घोषणाएं होगी। दूसरी तरफ ये होगा कि जो सीता सोरेन है वो अपनी जो बात उन्होंने कहा है, जो अपनी उपेक्षा की वो बात करेंगी, दुर्गा सोरेन की जो राजनीति थी जेएमएम को खड़ा करने में मेहनत, उसको वो दिलाएंगी, अपनी बेटियों के लिए उन्होंने कहा कहेंगी। मतलब एक तरीके से जो उन्होंने अपनी व्यक्तिगत संघर्ष को दिखाने के, लोगों का जेएमएम के लोगों के बीच में, झारखंड के लोगों के बारे में वो अपनी संघर्ष को बताई कि देखिए इस परिवार ने हमारे साथ किस तरीके से हमें एक तरीके से पूरे सत्ता से दूर रखा है। ठीक है, विधायक बनने के बाद भी हमें मंत्री पद नहीं दिया, मतलब हमेशा हमें एक तरीके से नज़रअंदाज किया है, जबकि हमारा उस परिवार में हमारी पति ने इस पार्टी को, इसलिए कि शिबू सोरेन के बाद दूसरे नंबर पर जो है दुर्गा सोरेन आते थे, उस जेएमएम की राजनीति को ये करते थे। हेमंत सोरेन कहीं नहीं थे, वो एक तरीके से पढ़ाई और अपने कैरियर में थे। तो उस संघर्ष को लोगों को याद दिलाएंगी और एक तरीके से आरोप लगाएंगे कि देखिए इस परिवार ने किस तरीके से हमारे साथ राजनीति किया है। मतलब वो अपनी जो एक तरीके से व्यक्तिगत संघर्ष रहेगा और उन लोगों के पीछे इमोशनल वो कार्ड खेलने की कोशिश होगी, और एक तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। जो जितना लगेगा वो शिबू सोरेन परिवार के लिए एक तरीके से उनकी जो अंदर की बातें होंगी वो लोगों के बीच में आएगा और उस पर बहस छिड़ेगा, मुद्दे वहाँ गौन हो जाएंगे, विकास वहाँ पर गौन हो जाएगा, बल्कि आपसी जो है टकराव वो आपको ज़्यादा ये रहेगा। ये कौन असली वारिस है जेएमएम का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपको बता दें इस बार जो लोकसभा चुनाव है और झारखंड की बात करें तो सबसे गर्म सीट होगी दुमका सीट, जहां एक तरफ सीता सोरेन होगी भाजपा की ओर से और जेएमएम की ओर से माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन को टिकट दिया जाएगा। तो आगे क्या होता है सोशल संवाद के द्वारा जो भी अपडेट होगी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद में आकाश पोद्दार अपने सहयोगी शशि भूषण के साथ। जय हिंद।